ब्रह्मा बाबा कहेंगे, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। बनके अव्यक्त हम भी अभी आए कि आए। लगन में मगन हम कहते, प्रेम के पुष्प है झरते। विहसते मन मधुबन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, देह का भान तज कर। चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन। निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो होगी, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे। नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। अपने को निराकार भाव समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। अनादि
स्नेह से कल्पतरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। और शिव निराकार भाव को याद कर निराकारी स्थिति में संस्कार emerge कर। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। कम से कम सारे दिन में भालावाड़ी फरिश्ता बनो, भालावाड़ी निराकार स्थिति में स्थित रहो। कम से कम 10 मिनट ये पक्का करो। फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना, इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर
अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया करने का दिन। परिवार, अपने साथी, वर्तमान समय की प्रकृति, इस हालात, हर एक को हम लोग धन्यवाद दें अर्थात वाह वाह करें। तो आज बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। 6 नवंबर 2020 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सभी को सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सभी को सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? ऐसा कौन सा डर है जो ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होने के बाद वो डर निकल जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न है पर बहुत अच्छा प्रश्न है। शायद कभी किसी का इस विषय पे कोई ने चिंतन किया हो, गौर किया हो या नहीं किया हो, पर बाबा तो बहुत अच्छी महीन बातें जिससे भक्ति और ज्ञान का अंतर भी पता चलता है और ज्ञानी जीवन के अंदर हमेशा ही हमारा उमंग उत्साह जो है वो बरकरार रहे, बढ़ता रहे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ताकि हमें हमारे वर्तमान जो ज्ञान से अगर हमारी बुद्धि बहुत अच्छी बन गई, बहुत अच्छी हमारे अंदर ज्ञान की धारणा हो गई, तो हम कई प्रकार के भय, डर, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कौन सा डर है? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। और करना, केवल ज्ञान सुनने से नहीं, परंतु ज्ञान की धारणा करने से।
क्योंकि अगर बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह धारण हो गया तो अब बुद्धि बन गई ज्ञानी बुद्धि, सतुप्रधान बुद्धि, सालिम बुद्धि। अब बुद्धि हो गई सोने का बर्तन, तो अब उसमें डर नहीं रहता। ऐसी कोई अंधश्रद्धा, ऐसा कोई भरम, कोई कुछ कह देगा तो, श्राप दे देगा तो, ऐसा डर नहीं रहता। हाँ, कर्म को समझते हैं कि भाई अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो उसका फल मिलेगा, वो समझ में आता है। लेकिन जो डर था भक्ति मार्ग का, वो डर निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है। श्राप देने वाला कौन? रावण। और बाबा बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं ज्ञान में, तो तुम बच्चे सभी को सुख पहुंचाते हो। यही अंतर है भक्ति और ज्ञान में, बहुत बड़ा फर्क है। कि भक्ति मार्ग में तो रिद्धि सिद्धि भी भक्ति मार्ग में आती है, कोई को श्राप दे देना, कोई को और ही उसको तकलीफ में ला देना। परंतु ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे तो सभी को सुख देते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल। वास्तव में आत्मा ही पाठ बजाती है, शरीर समझते हैं तो यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। आवागमन का जो चक्र है, पुनर्जन्म का जो चक्र है, जिसको 2-3 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये नार की कंगनी होती है ना, तो ऐसे आत्मा भी पुनः पुनः जन्म लेती है। इसीलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आवागमन के चक्र में तो आत्माएं आती जाती हैं, परंतु इस बात को भूल जाने के कारण जो देह का अभिमान आ गया, समझते शरीर पाठ बजाता है, तो बाबा को आना पड़ता है और से आत्माभिमानी बनाने के लिए। ये बात भी कोई नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। मैक्सिमम अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं। जितने ज़्यादा जन्म, मतलब पुनः पुनः, वो अधिक से अधिक उस आवागमन के चक्र में आत्मा आती है। और थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक का पाठ होता है ना, स्टार्टिंग में आया एक्टर और एंड तक, समाप्ति तक उसका पाठ रहता है, जिसको ऑलराउंडर पाठधारी भी कह सकते हैं या हीरो पाठधारी भी कह सकते हैं। और कोई का उसी नाटक में फिर थोड़ा सा पाठ भी होता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते।
भले आत्मा आत्मा तो कहने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मा के जो ये कैसे पाठ में आना, कितना अधिक है कितना कम है, ये मनुष्य भक्ति मार्ग में नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। ये तो शिव बाबा की बात है, बाकी कृष्ण की तो बात है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है, क्योंकि कृष्ण तो साकार है। वो तो प्रकृति के शरीर का 5 तत्वों के देह में जन्म लेने वाली वो श्रेष्ठ पवित्र देवात्मा है, इसलिए कृष्ण साकार है, शिव बाबा निराकार है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंधा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं। समझाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कौन समझा सकते? जो नंबरवार है पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा ने 84 जन्म लिए, न कि परमात्मा ने। नहीं, बाप ने समझाया है ना, हम आत्मा पहले 100 देवता बनते हैं। तो वो जो 100 पहले देवता जन्म है, फिर सेकेंड थर्ड ऐसे करते करते जो पुनर्जन्म शुरू हो जाता है, तो उसमें सदैव तो देवता वर्ण नहीं रहता, वर्ण बदलता है और कर्म बदलते हैं। कहाँ श्रेष्ठ कर्म, फिर भ्रष्ट कर्म हो जाते हैं, तो शूद्र जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही है तब जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। कितना न आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ देखो, भगवान आते हैं, कैसे आकर के एक एक मनुष्य को पुनर्जन्म का ये ज्ञान देकर कि तुम आत्मा हो, लेकिन तुम क्या थी? सतो प्रधान थी, पावन थी, क्या बन गए हो? तुमको फिर कैसे सतो प्रधान बनना है? तो बाबा बहुत अच्छा गहराई से, ताकि जो नई दुनिया में जो सत धर्म की स्थापना जिसके लिए कर रहे हैं, उन्हों के लिए ही कहेंगे। पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती, देवताओं की होती है, लेकिन ब्राह्मणों की डायनेस्टी, ब्राह्मणों की राजाई, उनकी राजधानी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में, इसलिए द्वापर युग की, कलयुग की जो राजाओं के इतिहास को पढ़ते सुनते हैं, तो अधिकतर देखते राजाओं के ब्राह्मण होते थे, राजाओं के पास भी अपने राज पुरोहित होते थे, लेकिन ब्राह्मणों की राजाई कभी नहीं होती। राजा रजवाड़े उठकर खड़े होकर के ब्राह्मणों का मान सम्मान करते, बड़ा सत्कार करते, उनकी हर कही हुई बात को मान देते, लेकिन ब्राह्मणों की राजाई कभी नहीं दिखाई जाती है। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना
शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है, ना ब्राह्मणों को ना शूद्रों को। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। राजाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रजातंत्र होने के नाते प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, जैसे वो ब्राह्मण का बच्चा भी वो पढ़ता है, उसे भी पढ़ना तो पड़ता है। वो शास्त्र पढ़ना सीखता है, कंठस्थ करता है, संस्कृत सीखता है, ज्योतिष विद्या सीखता है, जन्मपत्री को पढ़ना सीखता है, ग्रह नक्षत्रों को सीखता है, यज्ञ हवन करना सीखता है, कर्म कांड करना वो भी अपने बाप दादा के साथ जाता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकल भी करना होता है, पढ़ना भी है पुस्तक में और साथ साथ ब्राह्मण के साथ उसका बच्चा भी जाता है करने के लिए, ताकि विधि विधान देखे सीखे। अच्छा, तुम कौन हो? तुम हो ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तुम स्टूडेंट भी हो, तुम पढ़ते भी हो, बाप तुमको समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता। क्योंकि पढ़ेंगे सीखेंगे, फिर अनेकों की सर्विस करेंगे, अनेकों को बताएंगे भाई आत्मा का ऐसा ही मोक्ष नहीं हो जाता, ऐसे ही जन्म मरण से नहीं निकल जाती है। उनको बताना पड़ेगा कैसे आत्मा 84 जन्म का ये चक्र लगाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा तो और कोई युग की है नहीं, जिसकी यादगार में हमने अधिक मास भी मनाया। वो पुरुषोत्तम मास मनाकर सिद्ध करते हैं कि इतना जो ये श्रेष्ठ युग है, सभी युगों में महान युग है पुरुषोत्तम युग, ये कल्याणकारी युग है। केवल इसी युग में परमात्मा अवतरित होते हैं, इसीलिए संगम युग को डायमंड एज कहा जाता है। तो संगम युग की जैसी महिमा है और कोई युग की है नहीं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं तो दो कला कम हो जाती है, तो उसकी महिमा क्या करें। भल संगम तो उन दो युगों का तब भी है, तब भी दोनों ही युग, जो एक सतयुग है और दूसरा संगम, इसलिए कहा एक युग जाता है एक आ रहा है, एक संगम का वो भी मिलाप है दो युगों के मध्य काल का। परंतु दो कला कम होने के कारण उसकी महिमा क्या करें, गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ क्षुद्र बुद्धि बन जाते हैं, उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। ऐसे तो दुनिया में जीते जागते व्यक्ति को भी व्यक्ति राम राम न करे, कहते हम थोड़ी पहचानते, पता नहीं कौन था, लेकिन हम उनकी पूजा करते, उनकी भक्ति करते, उन मूर्तियों उन चित्रों के लिए हम भूखे प्यासे रहते, हम उन पर क्या कुछ नहीं न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते, जिनको हम जानते ही नहीं हैं वो क्या थे, ऐसा तो उन्होंने क्या किया था जो आज उनकी मंदिर में मूर्ति तो स्थापन हो गई, हम क्यों उनको पूज रहे हैं। तो हम उनको जानते ही नहीं, न जानना भी ये बहुत बड़ा अज्ञान है। और उसको बाबा ने कहा ऐसे तो पत्थर बुद्धि बन जाते, बच्चे बाप का जीवन ना जाने
तो वर्षा कैसे मिले। ये 2 सेंटेंस में बाबा ने ज्ञान और भक्ति का बहुत बड़ा अंतर बता दिया। कहा तो भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं जानते और कहा तो ज्ञान मार्ग में बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बच्चा अपने पिता को न जाने, क्योंकि उससे पिता से तो पहचान बनती बच्चे की, उसका नाम जुड़ जाता है और तभी तो उसकी संपत्ति का वारिसदार बनता है बच्चा। तो ये तो हो नहीं सकता ज्ञान मार्ग में कि बच्चा बाप को न जाने। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, जितना भी जानते हो, अगर उस जानकारी में कहीं कोई कमी हो तो उसको पूरा जानो, यथार्थ जानो, अच्छी तरह से जानो। यही तो युग है भगवान को पहचानने का, भगवान को समझने का। ताकि इंसानों को तो बहुत जाना, बहुत पहचाना और फिर भी क्या मिला। भगवान बाप जो खुद का सत्य यथार्थ परिचय दे रहे हैं, बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों भगवान अवतरित होते हैं, तो भगवान को जानना, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करना है, उस बाप को जानना है, उनसे वर्षा मिलता है। ऐसे बाप को याद करते रहो। गाते थे ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कहते तो थे, तो जरूर जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। अगर भगवान बाप न आते थे, वो कृपा न करते थे, हम किसके लिए गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब ये गायन तो सन्मुख वाला होगा, ऐसे ऊपर देख के दुक्के पे तो नहीं कह दिया तुम मात पिता दिखे नहीं। कौन सी आकृति, कौन किसको कहा मात पिता। भगवान को बच्चे ने जाना, अपने पिता को, और उससे जो हमें कृपा अर्थात जो वर्षा मिला, विरासत मिली, घनेरे सुख जो स्वर्ग में ही होते हैं। तो ये जो गायन है ये सिद्ध होता है कि भगवान बाप आते हैं, अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं और हम बच्चों आत्माओं का उस परमात्मा से मिलन होता है। वो है संगम युग, ये श्रेष्ठ समय, ये महिमा है इस युग की, उस भगवान की, इस मिलने की, इस प्राप्ति की। बाबा कहते, मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज, अच्छी रीति रहनी चाहिए। पता तो सब कुछ है ना हमको, बस इतनी जरूरत पड़ती है कि ये जो नॉलेज है वो इमर्ज रूप में होनी चाहिए। जैसे कोई ने डॉक्टरी पढ़ाई कर ली, लेकिन जब उसके सामने कोई बीमार व्यक्ति आया तो कहता ये सब पढ़ा हुआ तो है पर याद नहीं आता ये इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अगर उसको उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना उस समय स्मृति ना आए, याद ना आए, तो वो कैसे हो सकता है। तो हमने भी बाबा को सुना, समझा, पहचाना, लेकिन क्या इमर्ज रूप में ये स्मृति रहती है। इसलिए बाबा की मुरली रोज पढ़ना, रोज सुनना, ये हमारी स्मृति को और दृढ़ बनाती है, अमिट बनाती है। ये हमारी स्मृति को बार बार जगाती है, ये सो न जाए, ये कम न हो जाए, धुंधली न हो जाए, ये धीमी न पड़ जाए। इसीलिए बाबा याद करवाते, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें अथाह सुख का वर्षा देने, परंतु बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति से रहनी चाहिए। इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जानते हो हम सुदेवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी तो हैं सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। इसलिए वो ब्राह्मण जानते नहीं है, हम जानते हैं उनके धर्म के बारे में भी कब स्थापन हुआ।
कैसे और धर्म मठ पंथ कब कब आते हैं, परंतु वो जानते नहीं, जबकि हैं कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं। कौन इतनी सारी सर्विस करते हैं? भगवान बाप बनकर के तुम बच्चों को पढ़ाने की सेवा करते, तुम बच्चों को संभालने की। हम सभी ने अनुभव किया कि बाबा ने ही इस लॉकडाउन में अब तक भी हमेशा से ही कदम कदम पे, हर परिस्थिति में, हर पल हर दिन बाबा ही हमारी पालना करते, परवरिश करते, हमारी संभाल करते हैं। और साथ साथ बाबा हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। तो ये जो सेवा है ये बाबा ही देते, जो हम आत्माओं का श्रृंगार तो दुनिया में आज तक कभी किसी ने बताया भी नहीं, पता भी नहीं था। शरीर का श्रृंगार तो सब जानते हैं, परंतु बाप हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। तो तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। जैसे बाबा ये सर्विस देते हैं बच्चों को, ऐसे तुम भी बच्चे बाप की, इस गॉड फादर की सर्विस पर हो। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सभी बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं अब घर चलो। बाबा कहते बच्चे अब सेवा करते करते वो भी न भूल जाओ कहाँ जाना है। आखिर ये सेवा भी, ये भी एक खेल है, पाठ है, ये भी एक हिस्सा है जो पूरा होगा। अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं, किस लिए? मुक्ति के लिए करते हैं ना। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति पाने के लिए, अर्थात घर जाने के लिए। जरूर जीवन में बंधन है, आप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद ही जय जयकार होनी है। ऐसा समय जो बाबा विनाश काल को कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, किसको कहेंगे, उसके क्या चिन्ह हैं, समय के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चले कि समय की जो गति है वो अब स्लो है या फास्ट है। तो कहते क्या स्लो है, बहुत तीव्र गति है, बहुत फास्ट समय भाग रहा है। तो ये सिद्ध करता है कि ये त्राही त्राही करने का, ये अंत का वो समय है जहाँ जय जयकार भी होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी। यूरोपवासी यादव भी हैं, आपने समझाया है। यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। ये भी महाभारत का बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। कैसे यादव कुल वालों को कैसी बुद्धि आई, यदुवंशी कैसे उस ऋषि के पास गए, उसकी भी मस्करी करने लगे। कहते बताओ इसके पेट से कौन जन्म लेगा। और जब उसने श्राप दिया, पेट से क्या मूसल निकले, अर्थात मिसाइल्स निकले। अब श्राप आदि की तो वैसी बात है नहीं, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। ज्ञानी तो आत्माएं कभी श्रापित नहीं करती हैं, किसी के लिए बद दुआ नहीं देती हैं, क्योंकि हम दुआएं जमा करते हैं, दुआएं कमाते हैं, तो जो हमारे पास होगा वही देंगे ना। हम श्रापित नहीं करते किसी को, क्योंकि बाबा कहते वो तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। अक्सर शास्त्रों की कथाओं में ये सुना होगा,
कि अगर कोई को श्राप मिलता था तो उसके उतारने का कोई उपाय होता था। तो घूमते घूमते यहाँ वहाँ फिर आखिर सब कहाँ जाते? कहते पहले ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए और सब देवी देवता मिलकर शिव जी के पास गए। फिर उन्होंने श्राप उतारने का कोई ना कोई हल, कोई रास्ता बताया। तो श्राप भी उतारने वाले होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं ना कि कोई श्राप न देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। अगर श्राप दिया तो फिर वो ज्ञानी तू आत्मा कैसे? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चलो कोई को बहुत दुख दिया, बहुत सताया, उसने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन मैंने जो गलत किया उसका गलत का हर्जाना तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। तो कभी कहते देखा उसने मुझे श्राप दे दिया, नहीं, उसने श्राप तो नहीं दिया, पर गलत का गलत तो होना ही है, अंजाम तो गलत ही निकलेगा। इसलिए बाबा कहते ऐसा तो कोई ज्ञान मार्ग में श्राप दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं। देखो भक्ति का भी रूप कहाँ, पहले भक्ति सतो प्रधान थी, जैसे भक्ति पुरानी पुरानी होते होते और भक्ति खराब होती चली गई। वो जितना यहाँ वहाँ कोई चीज़ होती है ना बहुत हाथों में जाती है तो वो चीज़ खराब हो जाती है, मैली हो जाती है। भक्ति भी मैली हो गई। आज कितनी भक्ति करते हैं लोग और वो मन तो मैले है ना। तो पहले भक्ति में श्राप नहीं था, लेकिन अब भक्ति में रिद्धि सिद्धि ने स्थान ले लिया और रिद्धि सिद्धि वाले श्राप देते, लोगों को बहुत दुखी करते। ऐसे कोई रिद्धि सिद्धियां करते जो लोगों को श्रापित करते, उन्हें तकलीफ में ला देते, पैसे भी बहुत कमाते। भक्त लोग ये काम नहीं करते। जो अच्छे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवताओं के भक्त होते, वह कभी ऐसा कोई काम नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। आजकल तो बहुत ऐसे उल्टा टिपिकल जो संस्कृत टाइप नाम होते हैं वो अधिकतर लोग रखते हैं अपने बच्चों के। तो बाबा कहते ऐसे ब्रह्मा तो बहुतों के नाम हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो कि प्रजा का पिता तो यहाँ ही है। जहाँ प्रजा है वही प्रजा का पिता ब्रह्मा यहाँ साकार में है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? विष्णु को तो दिखाते हैं, ब्रह्मा की नाभि से निकला। अब तुम बच्चों को भी यह ज्ञान मिला है, नाभि आदि की बात है नहीं। वास्तव में ये उस आत्मा का पुनर्जन्म है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। अब उसको कैसे दर्शाया जाए तो उन्होंने फिर भक्ति में चित्र बना दिया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से भी समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते, लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। बाबा ने पहले से नाम दिए हैं ना, कितने प्रॉपर
कितने अच्छे कर्तव्यवाचक श्री बाबा ने देखो दादा लेखराज का नाम परिवर्तन करके प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा। और जब यज्ञ में मातेश्वरी आई जिनका नाम लौकिक में तो राधे था, बाबा ने उनका नाम माँ जगदम्बा सरस्वती रखा। तो बाबा ने पहले से ही नाम दे दिए, जब बच्ची बनी तब नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण तो है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है नाम। बाबा तो ये जवारी था नाम। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है ये बाबा अनुभवी है। बाबा लौकिक जीवन में जौहरी थे ना, तो बाबा को पता है मोतियों की माला कैसे बनती। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, क्योंकि अब तक पुरुषार्थी हैं तो बनते बनते ये पिछाड़ी में माला बनती। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। चढ़ेंगे एकदम ऊपर पहले पायदान पर, फिर नीचे उतरेंगे, नहीं तो फिर ये 84 जन्मों की सीढ़ी कैसे उतरेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से यह हिसाब निकाल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। 84 जन्मों का अगर हिसाब पूरी तरह समझाया जाए तो उसमें दूसरे धर्म कब ऐड होते हैं, तो आधा में, आधा माना बीच में, मध्यकाल में, द्वापर युग में। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पे रखा जाता है, एक कहाँ वह हिले भी नहीं, और फिर सुई से एक एक मोती डाला जाता है। देखो कैसे जौहरी बाबा उन मोतियों की माला का उदाहरण दे के समझाते कि भाई टेबल पे ऐसे बिछा देते मोती, अब मोती यहाँ वहाँ गिरे नहीं, हिले नहीं, कहीं सिरक न जाए, गिर न जाए, बड़े कीमती होते हैं, है ना। यहाँ वहाँ कहीं जाएंगे तो उन पे घसारा आ जाएगा, उसकी जो है ना मोतियों की वैल्यू कम हो जाएगी, उनकी शाइनिंग कम हो जाएगी। तो बहुत संभाल से एक एक मोती को बहुत प्यार से नजाकत से उठाकर सुई में डाल के उसको पिरोया जाता है, और फिर वो माला बनती। तो उस माला को बनने में वो टाइम लगता, क्योंकि उसकी सेटिंग करनी पड़ती, वो मोती का कलर, उसकी साइज़, वो कहाँ आएगा, गले में वो मध्य में आएगा, बीच में आएगा, कैसे डिज़ाइन बनेगी, तो बड़ी समझ के साथ, बड़ी संभाल के साथ वो माला बनती। ठीक वैसे बाबा कहते कहाँ माला ठीक ना बनी तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है ब्राह्मणों की, तुम आत्मा रूपी चैतन्य मोतियों की तो बहुत बड़ी माला है, इसलिए कहा ये तो बहुत पिछाड़ी में बनती है। बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पाठ मिलता है, हीरे जैसा तुम ही बनते हो। क्यों तुम्हारी बहुत वैल्यू है, ब्राह्मण बना दिया बहुत वैल्यूबल, संगम युग बहुत वैल्यूबल है, बहुत ऊंची बहुत अच्छी जीवन बन गई।
तुम हीरो हीरोइन का जो कहा ना, आदि से अंत तक जो पार्ट बजाते कोई कोई ड्रामा में, तुम वो पार्टधारी हो, हीरो हीरोइन का पार्ट। फिर आत्मा के रूप में भी तुम सच्चे हीरे हो। और 84 का चक्कर लगाए तुम कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। ऐसा भी नहीं कि तुमको कुछ छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, परंतु कैसे रहना है। अपने ही घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। और फिर उसी को कहेंगे भाई हीरो पाठधारी, न्यारे रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे, है ना। न्यारे किससे? तो भाई विकारों से, बुराइयों से न्यारे, अर्थात घर परिवार से न्यारे नहीं, संबंधों से न्यारे नहीं। इतने न्यारे नहीं बन जाएं कि कल को लोग बोले कि क्या सीखते हो, सूखे सन्यासी बन गए। नहीं, इतने प्यारे भी नहीं, अति घर गृहस्थ में एकदम जो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगे कि भाई इतना भी इंटरफेयर नहीं करो, इतना भी लगाव झुकाव अटैचमेंट ना रहे। तो बाबा सिखाते बच्चे तब कहेंगे उसको हीरो पाठधारी, और आत्मा भी बनेगी फ्लोलेस डायमंड, एकदम सच्चा हीरा, वैल्यूबल हीरा। भारत में बरोबर 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा भारत था, अब यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। भारत भी ऐसा था, हीरे जैसा समृद्ध था। अब लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है क्योंकि यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है फोटो में कोई, बहुत बिरले, बहुत बिरले। तभी तो गायन पड़ा, फोटो में कोई, कोई में भी कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, सब लेते हैं। पूरी स्कूल से गिनो तो बहुत गिनती के, जैसे क्लास में 40-50 बच्चे स्कूल में होते, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेते हैं। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। ये भी ऐसा है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना। 8 भी एक समान नहीं है, उनमें भी कोई फर्स्ट, फिर कोई सेकंड, फिर कोई थर्ड, तो उनमें भी तो नंबरवार हुए। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र यह है नंबर 1। तभी तो दीपावली पे उनका चित्र रख के पूजते हैं ना। भारत में सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं दीपावली का। लक्ष्मी नारायण का चित्र यह है नंबर 1। उनकी भी डायनेस्टी चलती, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। वैसे भी चित्र अर्थात जिस्मानी तौर पे देखो तो ये चित्र बदलता है। इसीलिए बाबा कहते चित्र से भी क्या, महत्व तो चरित्र का है ना। गुणों से, दैवी गुणों से, श्रेष्ठ संस्कारों से, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं, कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं,
सतयुग में कृष्ण के गोप गोपियाँ वहाँ होते नहीं, होते हैं यहाँ संगम युग पे। जो ज्ञान को पी लेती है, गुप्त ज्ञान को, उसको कहेंगे गोपी, गोप। जो कृष्ण की मुरली पे मस्त हो जाए, दीवाने हो जाए, वो हम बाबा के बच्चे सो हैं गोप गोपियाँ। न उनको ज्ञान सिखाया जाता है, वो तो है सतयुग का प्रिंस। न तो वहाँ गोप गोपियाँ हैं, न तो वहाँ ज्ञान सिखाया जाता। वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे? तो पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पर अब है। क्या करना है वर्तमान में? तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके। टीचर को कभी भी स्टूडेंट कितने बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, लेकिन अपने टीचर को भूल ना सकें। बाप को बच्चे भूल ना सकें, गुरु को भी भूल ना सकें। जीवन के 3 महत्वपूर्ण संबंध, और ये तीनों ऐसे हैं, किसको भी भूल सकते हैं, लेकिन कोई अपने बाप को भूल सकता है, कोई टीचर को भूल सकता है, या कोई अपने किए हुए लौकिक भक्ति मार्ग के गुरु को भी नहीं भूल सकते। बाप तो जन्म से ही होता है, और टीचर 5 वर्ष की आयु के बाद मिलता है, और जो गुरु बनते हैं, जो भक्ति मार्ग में जो हम गुरु करते हैं, वो वानप्रस्थ अवस्था में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? आते भी हैं, सतगुरु बिगर गति नहीं। एक दिन गुरु किया और कारणवश अकारणे मृत्यु हो गई, नेक्स्ट डे शरीर छोड़ दिया, तो क्या फायदा? लेकिन गायन है, गुरु बिना गति नहीं। सदगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है ना, वास्तव में गायन है, सतगुरु बिना गति नहीं। तो भक्ति में क्या कहते? गुरु बिना गति नहीं। बाबा कहते गुरु तो ढेर है, ढेर के ढेर। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहदारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है, मांगने से मरना भला। सभी को चिंता रहती है, हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्प काल के लिए मिलता है। परंतु यहाँ भक्ति मार्ग में भी इतनी समझ भक्तों में है, बड़ी फिक्र होती है, और इसलिए वो कुछ न कुछ अपना धन पाई पैसा सफल करते, समझते दूसरे जन्म में मिलेगा, पर मिलता नहीं उनको दूसरे जन्म में। बाबा ने कहा इसी दुनिया में, इसी जन्म में, वो भी अल्पकाल के लिए उनको कुछ मिल जाता है। परंतु यहाँ तुम्हारा सब कुछ ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए तन मन धन तुम प्रभु के आगे अर्पण कर देते हो। वो भगवान जो स्वयं हमारी सभी हर एक चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो हमें भविष्य के 21 जन्मों की प्रारब्ध दे सकते हैं, तुम ऐसे भगवान के सामने अर्पण हो जाते हो। या उस अर्पणता से भी एक बहुत बढ़िया एक महान शब्द कहें, समर्पण हो जाते हो, सब कुछ भगवान को दे देते हो। तो कैसे नहीं भगवान तुमको रिटर्न में उस नई दुनिया में सब प्राप्त करवाएंगे। जो ट्रांसफ़र किया सो मिलेगा। सो तो जब आए तब अर्पण करें ना, प्रभु को कोई जानते ही नहीं, तो वह फिर क्या करते? किसी गुरु को पकड़ लेते हैं। जब तक सृष्टि में भगवान अवतरित न हुए,
तब तक तो ठीक था, देहधारी गुरुओं के पीछे अर्पण हो गए। अब तो उसमें भगवान आए हैं, वो तो किसी देहधारी गुरु को पकड़ लेते, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते, लेकिन वारिस नहीं होता, सब गुरु को दे देते। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है, आप समझाते हैं। पहले तो ये भी एक कायदा था भारत के अंदर कि कुछ भी धन कमाते हैं तो उसमें से ईश्वर अर्थ कहकर उसका हिस्सा निकालते हैं। जैसे बाकी सब चीज़ों का हिस्सा होता है कि भाई ये घर परिवार के लिए, ये बचत के लिए, आई बेल के लिए, ये कन्या के लिए, ऐसे ही भगवान का भी हिस्सा निकालते। लेकिन आजकल तो भारत में ऐसा भी कोई नहीं करते। बाबा समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, इसीलिए मैं आता हूँ भारत में, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी कितना फर्क है वो जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं, परंतु है तो बेसमझी, क्योंकि उनका ईश्वरीय कार्य में तो लगता ही नहीं है। अब वहाँ ईश्वर तो है नहीं, जहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर का कार्य चलता है, जैसे इतना बड़ा बाबा, इतना बड़ा बेहद यज्ञ, इतना बड़ा बेहद यज्ञ के अंदर बेहद का परिवार और जो ईश्वरीय सेवाएं होती हैं, अगर हम उसमें कुछ भी अपना तन मन धन पाई पैसा सफल करते हैं तो वास्तव में वो है बेसमझी, और यहाँ यह है समझदारी। तो तुम बच्चों को अब ये समझ मिलती, तुम बेसमझ से समझदार बने हो, बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाबा से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह ब्रह्मा सो फरिश्ता बन जाते। बेज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बेजिस। यह तो जीवन दान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई भी दूर से भी पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। कौन सी समझदारी दिखानी है? ईश्वर के आगे डायरेक्ट अपने तन मन धन को अर्पण करना, ये समझदार जो है बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को समझाएं, किसी को श्रृंगार करें, किसी की अवस्था को संभालें, बाप समान हमें यह सर्विस करनी है। जीवन बंधन से निकाल सभी को जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता।
ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। वो इकोनॉमी करते हैं स्थूल में, तुम्हें इकोनॉमी करनी है किस चीज़ की? संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्थूल में भले इकोनॉमी करें, लेकिन आवश्यकता है सूक्ष्म खजानों की, जिसमें विशेष बाबा ने कहा जो हमारे संकल्प हैं, जो हम वाणी में आते बोल बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं, चाहे हमारे ज्ञान से प्राप्त शक्तियाँ हैं, इन सभी की इकोनॉमी करेंगे, अर्थात ये व्यर्थ नहीं जा सकता। आज का स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सभी को स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बनो, कैसे बने? स्नेह दो और स्नेह लो। ओम शांति। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। विश्व दर्शन है अब के आंचल में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आभूषण शिखर सुंदर है, दृश्य यहाँ के सब मनभर है। आभूषण शिखर सुंदर है, दृश्य यहाँ के सब मनभर है। राजयोग तपस्या घर है, विश्व परिवर्तन हुआ सफल है। कल्प कल्प शिव आते भारत में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि